अररिया संग्राम थाना अंतर्गत गांव पिपरौलिया में एक थाने के चौकीदार जो हैं उनके 15 साल का बच्चा है, उसके गायब हो जाने की सूचना पुलिस स्टेशन को 15 तारीख को मिली थी और तुरंत इसमें पुलिस स्टेशन ने कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की और अपहरण करने की ये एफआईआर दर्ज की गई थी और तुरंत इस मामले को बहुत ही गंभीरता से लेते हुए एसडीपीओ झंझारपुर के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया था और इस टीम ने लगातार 3-4 दिन अपना काम किया और कल इसमें जो वो बच्चा था उसका मृतक का जो शव है पुलिस ने बरामद किया है और साथ में इसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी भी कर ली है। तीनों ने अपना अपराध स्वीकार किया है। तीनों को आज पुलिस के द्वारा जेल में भेजा जा रहा है। देखिए, इसमें जांच में ये पता चला है कि ये बच्चा 13 तारीख को गायब हुआ था। अररिया संग्राम थाने को सूचना मिली थी 15 तारीख को, जिसमें एफआईआर तुरंत दर्ज की गई थी और सभी जगह परिजनों से मिलकर जो बच्चे को ढूंढने की कोशिश है वो पुलिस ने जारी कर दी थी। ये जो बच्चा है मृतक है, इसकी उम्र लगभग 15 साल बताई गई है। इसमें अगले दिन 16 तारीख को इंस्टाग्राम पे उस बच्चे की फोटो डाली गई जिसमें कुछ पैसों की मांग की गई। इस मामले को बहुत ही गंभीरता से लेते हुए तुरंत इंस्टाग्राम को हम लोगों ने कम्युनिकेट किया और उस प्रोफाइल का जो यूज़र है उसकी सारी डिटेल मांगी गई और जैसी पुलिस को 2 दिनों के अंदर ये जानकारी मिली तो पुलिस ने अपनी छापेमारी सब जगह चालू की और उसके आधार पे जो 2 लड़के हैं उनको अरेस्ट किया गया कल। एक का नाम है मोहम्मद फयाज और एक का नाम था मोहम्मद गुलनवाज। ये दोनों पिपरौलिया के ही रहने वाले हैं, उसी गांव के रहने वाले हैं। जो मृतक बच्चा है ये लोग उसके साथ खेलते भी थे क्योंकि सब एक ही मोहल्ले के हैं। इनसे जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि इन्होंने जिस दिन बच्चे को अगवा किया था उसी दिन उसका गला दबा के या मुंह दबा के उसकी हत्या कर दी थी और वहीं पास में एक धान के खेत में पानी में इन लोगों ने जो शव है उसको फेंक दिया था। इनकी निशानदेही के आधार पर कल सुबह सुबह पुलिस ने शव को बरामद कर लिया और बरामद करने के बाद में जो शव है उसका पोस्टमार्टम कराया गया। घटनास्थल पे एफएसएल की टीम आई थी, डॉग स्क्वाड आई थी और हम सारे सीनियर अधिकारियों ने घटनास्थल को विजिट किया था। इसके बाद इन दोनों लड़कों से जब और कड़ाई से पूछताछ की गई तो इसमें सारी बात खुल के आई। इसी पिपरौलिया गांव का एक सरपंच है जिसका नाम है मोहम्मद जिलानी। इसके बारे में ये पता चला कि इसी ने ये जो पूरा षड्यंत्र है रचा था और इसने इन 3 लड़कों को बुला करके बोला था कि मैं 50,000 रुपये दूंगा इस काम के लिए और ये तीनों लड़के खेलने के बहाने उस बच्चे को अपने साथ में ले गए और फिर मोहम्मद जिलानी पास में ही पिपरौलिया गांव में जहां धान का खेत है वहीं पास में एक अर्धनिर्मित मकान है, वहां पे इन लोगों ने बच्चे को रखा एक दिन और उसकी हत्या करने के बाद वहां से फेंक दिया। तो पुलिस टीम के द्वारा जब घटनास्थल का विजिट किया गया है तो वहां से काफी एविडेंस मिले हैं जिसके आधार पर हम इन सभी लोगों पर कार्रवाई करेंगे। देखिए, पूछताछ में यह भी पता चला है कि जो थाने के चौकीदार हैं इनके द्वारा जब पुलिस के द्वारा थाने में कोई गाड़ी पकड़ी जाती थी, मोटरसाइकिल पकड़ी जाती थी या कोई शराब की गाड़ी पकड़ी जाती थी तो ये जो सरपंच है जिलानी ये फ़ोन करके कहता था चौकीदार को कि आप गाड़ी को छुड़वा दीजिए या किसी प्रकार की अनुचित ये कार्य करने के लिए बोलता था, जिसमें चौकीदार साफ साफ मना कर देता था। इस वजह से इसको उस चौकीदार के प्रति एक अदावत थी, एक मन में एक खुन्नस की भावना थी और उसी के चलते इसने इस प्रकार का जो षड्यंत्र है वो रचा है। पुलिस को जांच में यह भी पता चला है कि जो मुख्य अभियुक्त है मोहम्मद जिलानी सरपंच है, ये आज से करीब 5 साल पहले भी एक व्यक्ति है मोहम्मद जब्बार, उसकी इसने सर पे मार करके हत्या कर दी थी। उस केस में भी ये जेल में जा चुका है। तो ये पुराना अपराधी है और ये इस टाइप की घटनाएं पहले भी कर चुका है। तो ये तीनों ने अपना अपराध स्वीकार किया है, तीनों को आज जेल भेजा जा रहा है और हम लोग इस मामले में बहुत ही जल्दी अनुसंधान पूरा करके स्पीडी ट्रायल चलवाएंगे और इन सभी अपराधियों को हम लोग फांसी की सजा दिलवाएंगे।